आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CAPF मेडिकल क्लेम प्रोसेस में CEX और CPD और SA और PO कौन कौन सी क्वारी लगाते हैं मेडिकल क्लेम में, और ये क्या होते हैं और ये कौन कौन से काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CEX क्या होते हैं। क्लेम एग्जामिनेशन सेक्शन एक विभाग होता है या डिपार्टमेंट होता है, आप ऐसे समझ लीजिए। CX क्या होता है, CX क्लेम्स एग्जामिनेशन सेक्शन होता है। CEX काम क्या करता है, क्या काम होता है, इसका काम होता है मेडिकल क्लेम की डिटेल चेकिंग करना, बिल जेन्युइन है या नहीं, डुप्लीकेट है नहीं, ट्रीटमेंट आयुष्मान कार्ड CPF रूल्स के अंदर है या नहीं, अमाउंट कैलकुलेशन सही किया है या नहीं। ये किसका काम है, CEX डिपार्टमेंट का काम होता है। बात करते हैं CEX कौन कौन सी क्वारी लगा सकता है, लगाता है। CEX की कॉमन क्वारीज होती हैं, ओरिजिनल बिल्स, रिसिप्ट मिसिंग, डिस्चार्ज समरी अपलोड नहीं की है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है, ट्रीटमेंट पैकेज रूल्स के बाहर है, एक्स्ट्रा नॉन एडमिसिबल आइटम का बिल लगाया गया है, तो ये क्वारी लगाते हैं। जब तक CEX सेटिस्फाइड नहीं होता क्लेम आगे नहीं बढ़ाता है। अब बात करते हैं, एक और होता है जब भी हम क्लेम करते हैं, CPD आपने देखा होगा, क्लेम प्रोसेसिंग डिवीजन डिपार्टमेंट इसको कहा जाता है, जो क्लेम चेक करते हैं ये होते हैं CPD क्लेम प्रोसेसिंग डिवीजन। अब बात करते हैं कि ये क्या काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट में इनका क्या रोल होता है। क्लेम को प्रोसेस करना एंड फॉरवर्ड करना इनका काम होता है। CEX के बाद क्लेम को अप्रूवल चैन में भेजना इनका काम होता है। पॉलिसी के हिसाब से अमाउंट फाइनलाइज करना इनका काम होता है। अमाउंट को मैनेज करते हैं कि इस बिल में कितना अमाउंट देना है, उसको रेस्टिकेट करते हैं। अब बात करते हैं कि CPD मेडिकल क्लेम में कौन कौन सी क्वेरी लगाते हैं। CPD की क्वेरीज होती हैं जैसे कि क्लेम फॉर्म इनकम्प्लीट होना, बैंक डिटेल मिसमैच होना। मान लीजिए बैंक डिटेल किसी का है और नाम किसी का है, पेशेंट डिटेल्स और एम्प्लॉय डिटेल्स मैच नहीं होती है। मान लीजिए आयुष्मान का कार्ड में कुछ नाम और है और जी बिल्स में नाम कुछ और है, तो ये क्लियरली इस चीज़ को चेक करते हैं। प्रीवियस क्लेम ओवरलैप होना, मतलब पहले का क्लेम भरा या नहीं भरा है, छूट गया है, क्या है, क्लेम डुप्लीकेट तो नहीं है। CPD मैन्युअली प्रोड्यूसर टेक्निकल मिस्टेक्स को पकड़ता है। अब होगी CPD की बात। अब बात करते हैं ऐसे एक और होता है जो होता है सैंक्शन अथॉरिटी। ऐसे को बोलते हैं सैंक्शन अथॉरिटी, हिंदी में बोले तो स्वीकृति अधिकारी, जो आपके पैसे को या क्लेम को स्वीकृत करता है कि पैसा सैंक्शन होता है। ऐसे का क्या काम होता है, बात कर लेते हैं। क्लेम को फाइनल अप्रूवल या स्वीकृति देना ऐसे का काम होता है। कितनी अमाउंट पास होगी ये डिसाइड करना ऐसे का काम होता है। अथॉरिटी सिग्नेचर डिजिटल अप्रूवल करती है। ये किसका काम होता है, ऐसे का। ऐसे भी क्वारी आपके क्लेम में लगा सकता है। ऐसे कौन कौन सी क्वारी लगाता है, ऐसे की क्वारी रेयर होती हैं, बहुत मतलब बहुत कम ऐसे लगाता है। अगर वहाँ से बिल हो जाता है तो ऐसे कर देता है लगभग, लेकिन कम ही क्वारी लगाता है। जैसे अमाउंट लिमिट से ज़्यादा होगा, इमरजेंसी प्रूफ वीक लगेगा, रूल क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, एक रूल में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये रेयर ही क्वारी लगाते हैं, कम लगाता है। ऐसे के बाद क्लेम पैसे के लिए रेडी हो जाता है आपका। उसके बाद होता है PA पे एंड अकाउंट ऑफिस, जहाँ से आपका पेमेंट दिया जाता है। पे एंड अकाउंट ऑफिस, PO का क्या काम होता है, पेमेंट रिलीज करना, बैंक अकाउंट में पैसा भेजना, फाइनल ऑडिट और वाउचर एंट्री तैयार करना। पे कौन सी क्वारी लगा सकता है, PO भी लगा सकता है। PO की क्वारीज होती हैं बैंक अकाउंट नंबर गलत अगर आपने दिया है तो वो लगा देगा आप, और जी IFC कोड मिसमैच होना तो वो भी लगा सकता है। कैंसिल चेक या पासबुक मिसिंग होना, नेम मिसमैच होना एम्प्लॉय वर्सेस बैंक में, मान लीजिए आपके आयुष्मान कार्ड में कुछ नाम है और बैंक में कुछ नाम है, तो भी वो क्वारी लगा सकता है। बैंक के बाद PO के बाद ही पैसे आपके खाते में आ जाते हैं बैंक के माध्यम से। पूरे क्लेम का सिंपल लाइफ इंडिविजुअल क्लेम करता है, CA के पास जाता है, CPD के पास जाता है, उसके बाद SA के, PO के, फिर आपके बैंक अकाउंट में। बात कर लेते हैं पैसे आने में कितना समय लगता है। OPD क्लेम 30 से 60 दिनों के अंदर आता है। भर्ती और ऑपरेशन क्लेम को 60 से 90 दिन का भी समय लग सकता है। अगर आपत्ति लगाई गई हो तो समय और भी बढ़ सकता है। आम गलतियाँ जो क्लेम करते समय की जाती हैं, डिस्चार्ज समरी अपलोड नहीं करना, अस्पताल आयुष्मान सूची में है या नहीं बिना देखे इलाज करा लेना, बिल और इलाज की तारीख अलग अलग होना, जबकि एक डॉक्टर की मोहर हस्ताक्षर नहीं है, एक ही इलाज को 2 बार क्लेम करना, जो कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।